हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर क्वेश्चन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून 2023 के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पोस्को एक्ट कब इफेक्ट में आया था, यानी कि भारत में पोस्को जो कानून है, ठीक है, वो कब से लागू हुआ था। तो पोस्को क्या है? पोस्को बेसिकली एक कानून है जो माइनर जो लड़की है, माइनर लड़की यानी कि 18 साल से किसी भी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल कंडक्ट होता है, ठीक है, तो वो पोस्को कानून के तहत आता है और इस पोस्को कानून में तुरंत गिरफ्तारी होती है। ठीक है, माइनर के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और वो उसकी शिकायत करती है तो इसमें तुरंत आपकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट इज फेसिंग इंटरनल क्लैश बिटवीन मेती एंड क्यूकी ट्राइब। तो बेसिकली जो हमारा मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य के अंदर आपकी दो ट्राइब है, एक मेती और एक कुकी। तो इन दोनों में अभी क्या है, बहुत ज्यादा हिंसक झड़प चली हुई है दोनों ट्राइब के अंदर। तो दो ट्राइब का नाम याद रखना है आपने, मेती ट्राइब एंड कुकी ट्राइब। ठीक है, मेती ट्राइब एंड कुकी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज ऑर्डिनेंस पावर। देखो बेसिकली हुआ क्या था, जो दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर जो आपके जो सर्विस ऑफिसर है, जितने भी ऑफिसर हैं, वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करते थे। इसको दिल्ली सरकार ने कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने ये माना कि भाई जितने भी आपके ये ऑफिसर हैं ये सारे दिल्ली सरकार के अंडर में होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस ऑर्डिनेंस यूज किया है। ठीक है, क्या यूज किया? सर्विस ऑर्डिनेंस यूज किया है। ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं जब भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, जब संसद सदन में नहीं होती और कोई इंपॉर्टेंट इशू पर कानून बनाना हो तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और फिर जब भी पार्लियामेंट बैठेगी तो सबसे पहले मीटिंग में इसी पर डिस्कशन होगा, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पावर यूज करी है दिल्ली में, जिस और सर्विस ऑर्डिनेंस के नाम से। ठीक है, जिसके तहत अभी भी ये जो ऑफिसर है आपके, ये केंद्र सरकार के अंडर में काम कर। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था बेसिकली आपके दो देशों के बीच में आपसी संघर्ष चला रहता है, एक सर्बिया और एक कोसोवो। था क्या, कभी पहले सोवियत संघ के जमाने में जो एक यूगोस्लाविया कंट्री था, ठीक है, यूगोस्लाविया कंट्री के दोनों पार्ट थे, कोसोवो और सर्बिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, ये जो कोसोवो है ये सर्बिया का हिस्सा होता था। ठीक है, सर्बिया का हिस्सा होता था एक लंबे टाइम से। ठीक है, बीच में जब आपका ओटोमन एम्पायर रहा बीच में तो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये अलग भी रहा इससे, लेकिन दोबारा से जो सर्बिया के रूलर थे, ठीक है, जब वहां पे मोनार्की आई तो उन्होंने दोबारा से कोसोवो को अपने अंडर में ले लिया। 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से क्या कर ली थी, इंडिपेंडेंस ले ली थी। ठीक है, यूनिलेटरली इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। ठीक है, और ईयू सहित यूरोपियन यूनियन के मेंबर सहित और अमेरिका सहित 100 देशों ने, ठीक है, इनके इन स्टेप का सहयोग, इनका समर्थन किया। इसको लेकर सर्बिया आईसीजे भी पहुंच गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंच गया, जहां पर भी कोसोवो के स्टेप को वैलिडेट थमाया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कोसोवो ने सर्बिया से अपनी इंडिपेंडेंस किस साल में ली, तो 2008 में। ठीक है, अब उसी से जुड़ा हुआ और मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि कैपिटल क्या है, तो कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीनिया और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है, कोसोवो की राजधानी है आपकी प्रिस्टीनिया और सर्बिया की राजधानी है आपकी बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो
अभी कल हमने ये क्वेश्चन भी देखे थे, हमारी अभी एक रैंकिंग आई है और उसके तहत जो जो इंस्टीट्यूशन अपने टॉप पर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बेस्ट इंस्टीट्यूशन, आप जानते हो आईआईटी मद्रास रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि आईआईटी मद्रास जो पिछले 5 सालों से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में टॉप पर है, वो किसके सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया था? तो वेस्ट जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आप जानते होंगे कि इंस्टीट्यूशन के मामले में तो आईआईटी मद्रास टॉप रहा है और यूनिवर्सिटी के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले डायरेक्टर इसके कौन थे? तो भारत के पहला भारत रत्न पाने वाले, ठीक है, रमन इफेक्ट देने वाले, ठीक है, जिसको श्वेत वर्ण प्रकीर्णन भी कहते हैं, रमन इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, वो पाने वाले सीवी रमन, ठीक है, पहले डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड नंबर आया है यूनिवर्सिटी के मामले में, सेकंड नंबर आया है जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू के जो पहले वाइस चेयरमैन थे वो थे आपके जी पर्था शास्त्री सराथी। ठीक है, जी पर्था शास्त्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आपके वाइस चेयरमैन थे। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट जो एम्स है आपका, ठीक है, एम्स आप जानते होंगे कि भाई मेडिकल के मामले में एम्स टॉप पे रहा है, पहले से ही रहता हुआ आया है। तो एम्स को किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो न्यूजीलैंड ने कुछ ग्रांट दिया था जिसकी मदद से एम्स कभी बना। अगला देखो, ये इशू हमने ऊपर भी देख लिया है। ठीक है, मणिपुर में दो ट्राइब आपस में, ठीक है, लड़ रही है, एक मेते ट्राइब एक कुकी ट्राइब। इशू क्या है? इशू ये है कि वहां के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करा था कि तुम क्या करो, ये जो मेटी ट्राइब है, ठीक है, इसको एसटी लिस्ट के अंदर डाल दो। ठीक है, एसटी लिस्ट के अंदर डाल दो। और जिसका कुकी और वहां की जो नागा ट्राइब है वो इस चीज का विरोध कर रही। तो असली इशू क्या है? असली इशू है हाई कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, जिसके तहत जो आपकी मेटी जो आपकी कम्युनिटी है इसको एसटी लिस्ट में डालने का, ठीक है, इशू है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। देखो बेसिकली अभी क्या है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के अंदर 1954 का पहले एक एक्ट था काउ स्लोटरिंग वाला, जिसमें ये था कि ऐसी काउ जो 12 साल से ऊपर की हो और अब वो यूजलेस हो चुकी हो, ठीक है, तो उसकी स्लोटरिंग की जा सकती है, जिसको बीजेपी सरकार ने वहां पर, ठीक है, बैन लगा के रखा था। अब एक अफवाह चली कि भाई जो कर्नाटक में के अंदर कांग्रेस सरकार है वो दोबारा से, ठीक है, इसको इस पे बैन हटाने जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग तो एंड फिशरीज, तो ये एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाली, और इसके हेड है अभी पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला क्या है, अभी इसके हेड है। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने अभी एक हैवी वेट टोरपेडो बनाई है, ठीक है, एक छोटी आपकी सबमरीन बनाई है। नाम क्या है? वरु शास्त्रा। ठीक है, वरु शास्त्रा क्या है? भारत के द्वारा, ठीक है, बनाई, भारत के अंदर बनाई गई इंडिजिनियसली यानी कि खुद की बनाई हुई, ठीक है, एक आपके सबमरीन का नाम है, ठीक है, वारु शास्त्रा, जिसको बनाया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, डीआरडीओ के अंदर, ठीक है, दिल्ली, जो आपकी सॉरी डेवलपमेंट रिसर्च का जो आपका हेड मेन होता है डीआरडीओ, ठीक है, उसने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे प्रेरणा क्या है। तो बेसिकली गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर वाड़नगर जगह पर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक रोल मॉडल स्कूल बनाया गया है जिनका नाम मोदी जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर देश के 750 डिस्ट्रिक्ट में से, हर डिस्ट्रिक्ट में से 15-15 लोग, ठीक है, यहाँ इनको विजिट करने आएंगे, इन स्कूलों को विजिट करने आएंगे और एक हफ्ते तक यहाँ पर वो देखेंगे। तो प्रेरणा क्या है? बेसिकली प्रेरणा रोल मॉडल स्कूल बनाए गए हैं गुजरात के वाड़नगर में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। नेक्स्ट कह रहा है पूछेंगे कि किस देश ने फतेह, फतेह का मतलब होता है जीतना,
ठीक है, किस देश ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है फतेह नाम की? तो किसने बनाई है? ये ईरान ने बनाई है। कहां पर? तेहरान में। ठीक है, ईरान में ईरान ने तेहरान के अंदर, ठीक है, एक अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है फतेह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट इंडियन आर्मी चीफ, भारत के फिलहाल आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे क्या है फिलहाल? ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ है। ये इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला है क्योंकि अभी, ठीक है, शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और मनोज पांडे के बीच में एक मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट कितनी बताई है 2023 की? तो ये 2.1 बताई है, जो पिछले साल 2022 में 3.2% थी, यानी कि पिछले साल से अब की बार वर्ल्ड इकोनॉमी कम स्पीड से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी गोल्ड मेडल वोन बाय इंडिया इन जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग टूर्नामेंट? जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें भारत ने 5 गोल्ड जीत लिए हैं। ठीक है, कितने गोल्ड जीत लिए? 5 गोल्ड जीत लिए जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग टूर्नामेंट में। ठीक है, सारे टीम, ठीक है, टीम के गोल्ड मेडल है, ये इंडिविजुअल कोई गोल्ड मेडल नहीं है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।